भाइयों बहनों, इस बार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हम ऐसी लाए हैं कि कटाई के बाद 15 दिन में अगर खेत में आपकी फसल पड़ी है, ढेर लगा हुआ है, मंडी में जाने का इंतजार है और उसी समय अगर नुकसान हो गया तो भी फसल बीमा का पैसा मिलेगा। ये काम हमने किया है। यहाँ मेरे किसान भाई आए हैं लाखों की तादाद में। आप मुझे बताइए, ये किसानों की भलाई का काम है कि नहीं है? ये किसानों की भलाई का काम है कि नहीं है? ये काम प्रधानमंत्री ने किया है कि नहीं किया है? ये काम भारत सरकार ने किया है कि नहीं किया है? ये काम आपको दिखता है? ये काम आपको दिखता है? ये काम आपको दिखता है? अवस्था नहीं बना पाए, लेकिन आप सब आए माननीय नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करने। अरे मोदी जी आज खाली हाथ नहीं आए, अच्छे दिनों की सौगात किसान को लेके आए हैं मेरे बहनों और भाइयों। अच्छे दिन की सौगात ये नरेंद्र मोदी जी हमारे। इस बार सूखा पड़ गया, खरीफ की फसल मेरी बर्बाद हो गई, सोयाबीन पैदा नहीं हुआ, बारिश या तो एक साथ हो गई या बिल्कुल नहीं हुई, बाद में क्या बहुत पड़ गया। तो जो सोयाबीन लहलहा रहा था, जब काटा किसान ने निकाला तो प्रति एकड़ हेक्टर 25 किलो 50 किलो निकला। किसान परेशान था, त्राही त्राही चारों तरफ मची थी। और तब हमने कहा था कि चिंता मत करना किसान बहनों और भाइयों, साल हारे हैं, जिंदगी नहीं हारने देंगे, जिंदगी नहीं हारने देंगे। और भारत के इतिहास में शायद पहली बार 4,800 करोड़ रुपए की राहत की राशि किसानों के खाते में पहुंचाई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहुंचाई। बोलो पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई? इतना पैसा कभी कांग्रेस की सरकार में मिला था? लेकिन मुझे ये कहते हुए खुशी है, कांग्रेस के जमाने में जब ऐसे प्राकृतिक संकट आते थे, हम तत्कालीन प्रधानमंत्री से मिलते थे, कृषि मंत्री से मिलते थे, वित्त मंत्री से मिलते थे, मांगते मांगते थक जाते थे, लेकिन वो कभी पसीजते नहीं थे। मध्य प्रदेश को कभी उन्होंने हक और अधिकार नहीं दिया। ये मेरे हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। इस साल सूखा राहत के लिए मुझे 2000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। 2000 करोड़ रुपए की राशि कभी पहले सोचा नहीं था। 100-100, 200 करोड़ के लिए तरस जाते थे। बताओ आ गए कि नहीं आ गए अच्छे दिन? अरे बोल के बताओ आ गए कि नहीं आए अच्छे दिन? 2000। और केवल इतने नहीं, किसान बहनों और भाइयों, ये तो सूखा राहत की राशि है। फसल बीमा योजना का 4,300 करोड़ रुपया और स्वीकृत हो गया है। वो 4,300 करोड़ रुपया और किसानों के खाते में जाएगा। और मोदी जी ने मुझसे कह दिया कि शिवराज चिंता मत करो, आधा केंद्र सरकार देगी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। 4,300 करोड़ रुपया फिर किसान के खाते में जाएगा। आप बताओ कभी सोचा था इतना पैसा मिलेगा? अरे सोचा था क्या? कुछ किसान कहने लगे भाई साहब जितना लगा था उससे ज्यादा मिल रहा है हमें। तो ये अच्छे दिन आए कि नहीं आए मेरे किसान बहनों और भाइयों? और आज जब प्रधानमंत्री जी हमारे बीच आए तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, माननीय प्रधानमंत्री जी मेरे प्रदेश के किसान मेहनती है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, कांग्रेस राजा, अंग्रेज, नवाब सबने मिलकर मध्य प्रदेश में सिंचाई की व्यवस्था की थी। केवल 7.5 लाख हेक्टर में सबकी सिंचाई, 7.5 लाख हेक्टर क्षमता उन्होंने सृजित की। और अकेले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने पिछले 10 सालों में 7.5 लाख हेक्टर से बढ़ा के 36 लाख हेक्टर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था कर दी है। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी, सूखे के साल में भी किसानों के खेतों में फसलें लहला रही है। चारों तरफ सिंचाई की योजनाएं, बड़ी सिंचाई की योजनाएं, मध्यम सिंचाई की योजनाएं, लघु सिंचाई की योजनाएं। अरे हमने तो नर्मदा जी के पानी को लिफ्ट करके क्षिप्रा मैया में पहुंचा दिया है। और अब गंभीर से नर्मदा जी को जोड़ने का काम चल रहा है। काली सिंध से नर्मदा जी को जोड़ा जाएगा। और सीहोर वालों चिंता मत करना, पार्वती में भी नर्मदा मैया का पानी आएगा। नर्मदा मैया के पानी से मध्य प्रदेश की धरती को हम सस्य श्याम लाम बनाएंगे। पूरे मध्य प्रदेश में चारों तरफ सिंचाई की योजनाओं पे अभी भी हम काम कर रहे हैं। आपका आशीर्वाद है, आपने पैसा दिया, 32 से बढ़ा के 42% डिवोल्यूशन
पेंशन की राशि कर दी, बाकी योजनाओं में पैसा दिया। और इसलिए मैं आज कह सकता हूं मेरे किसान भाइयों, अभी तो 36 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है, आने वाले समय में 60 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था करके किसानों को दे देंगे। एक एक इंच जमीन में सिंचाई की व्यवस्था हो, यह प्रधानमंत्री जी का सपना है। इसलिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लेके प्रधानमंत्री जी आए, इसलिए हम आपका अभिनंदन करना चाहते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, अभी आप लोगों ने मोदी जी को और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को सुने हैं। फसल बीमा योजना की यहाँ पर दूसरी किस्त, साथ ही जिन किसानों को पहली किस्त नहीं मिली थी उनके लिए, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त को लेकर हम यहाँ पर बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुके हैं। क्योंकि फसल बीमा की जो दूसरी किस्त अब सीधे किसानों के खाते में पहुँचने वाली है। इसका मतलब यह है कि जिन किसानों ने इस बार फसल बीमा कराया था उनके नुकसान की जो है भरपाई सरकार करेगी और पैसे सीधे बैंक खाते में डाल दिए जाएंगे। यह सुरक्षा कवच किसानों के लिए बड़ी राहत है, चाहे बाढ़ हो या सूखा हो, अब चिंता सरकार की होगी। इसी के साथ देखिए केंद्र की सरकार जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त भी तय कर दी है। यानी हर किसान भाई बहन को मिलने वाले हैं 2000 रुपये की फिर से किस्त उनके खाते में आएंगे। क्योंकि सरकार ने साफ किया है कि यह रकम हर 4 महीने पर मिलती रहेगी, ताकि किसानों को बीज, खाद, डीजल और रोज़मर्रा की खेती की जो ज़रूरतों में दिक्कत ना हो। इसका मतलब यही है कि एक तरफ फसल बीमा की दूसरी किस्त नुकसान से बचा रही है और दूसरी तरफ पीएम किसान की किस्त रोज़ाना खेती को मजबूती दे रही है। किसान भाइयों की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए सरकार लगातार कदम जो है उठा रही है। अब सवाल है कि किसानों से क्या आपने जो है फसल बीमा और पीएम किसान दोनों योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं या नहीं। और अगर नहीं उठा रहे हैं तो हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठिए। जल्द ही आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पे या अपने क्षेत्र के जो भी कृषि सलाहकार, कृषि मित्र हैं उनसे जो है जानकारी लीजिए और इन योजनाओं के लिए आज ही फॉर्म भर दीजिए। क्योंकि फसल बीमा अगर आप करा लेते हैं तो सूखा हो, बाढ़ हो, ओलावृष्टि हो, किसी भी तरह की समस्या होने पर आप लोगों को बीमा की जो है राशि आपके खाते में डाला जाएगा। तो यहाँ पर चलिए कृषि मंत्री जी और अनेक योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं और किस्त भी यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो चलिए इनको सुनते हैं। हम प्रधानमंत्री जी आपका अभिनंदन करना चाहते हैं इसलिए कि इस साल खाद की कोई दिक्कत हमें नहीं आई। बोलो खाद सबको मिला कि नहीं? जोर से बोल के बताओ, मिला कि नहीं? और आपने तो नीम कोटेड यूरिया की व्यवस्था की ताकि कालाबाजारी ना हो सके। उनके जमाने में खाद के लिए तरस जाते थे, पिछली बार वो व्यवस्था करके नहीं गए थे, तकलीफ आई थी, लेकिन खाद के भंडार भरे हैं। इसलिए हम आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप हैं प्रधानमंत्री जो कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी हैं। आपने अभियान चलाया सॉइल हेल्थ कार्ड का। मेरे किसान भाइयों, अपने प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि हर किसान की मिट्टी का परीक्षण करके और मिट्टी का हेल्थ कार्ड बना के फ्री में निःशुल्क किसान को दिया जाएगा। निःशुल्क दिया जाएगा, हर तीसरे साल में बदल दिया जाएगा ताकि कोई परिवर्तन हुए हो तो वो पता चल जाए। और उससे आपको पता चलेगा कि मिट्टी में कौन से तत्व ज्यादा हैं, कौन से तत्व कम हैं, कौन सी खाद डालना है। और वो अनुमान लगा के जब आप खाद डालेंगे तो खेतों में फसलें लहलाएगी, उत्पादन और बढ़ जाएगा। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपका अभिनंदन करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने फैसला किया किसान खून पसीना एक करता है, दिन और रात एक करता है, पूरा परिवार मेहनत करता है, लेकिन कई बार फसल का ठीक दाम नहीं मिलता। ये प्रधानमंत्री हमारे कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी प्रधानमंत्री जिन्होंने तय किया कि एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा किसान भाइयों, और उससे ये पता चलेगा कि किस चीज के भाव देश की अलग अलग मंडियों में क्या है, और व्यापारी भी वहीं से बोली लगा सकेगा और किसान भी यहाँ देख के अपनी फसलों की अधिकतम कीमत ले सकेगा। और इसलिए हम आपका अभिनंदन करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी, फसल बीमा योजना कौन कल्पना करता था कि इतनी अच्छी फसल बीमा योजना आएगी? सपने में हम देखते थे। कांग्रेस ने कौन सी फसल बीमा योजना बनाई थी? अरे किसान की फसलों का बीमा नहीं था, वो तो बैंक के कर्जे का बीमा था। मेरे बहनों और भाइयों, बैंक के कर्जे का बीमा, फसल का बीमा नहीं था। और इकाई तहसील की इकाई का क्या मतलब था? पूरी तहसील में नुकसान हो जाए, एक किसान की फसल बर्बाद हो जाए, राहत की राशि नहीं देंगे। 2 की बर्बाद हो जाए, नहीं देंगे। पूरे गांव की हो जाए, नहीं देंगे।
पूरी तहसील की फसल बर्बाद हो जाए तब फसल बीमा योजना का लाभ मिलेगा। तो मैंने कहा बहनों और भाइयों कि अगर 10-5 की बर्बाद हो जाए तो वो भगवान से प्रार्थना करें कि पूरे प्रदेश के किसानों की फसल निपटा दे, तब हमें लाभ मिलेगा। ऐसी भगवान की पूरी फसल बीमा योजना है। फसल बीमा योजना के नाम पे केवल प्रीमियम जमा होता था, और अब मेरे किसान बहनों और भाइयों प्रधानमंत्री जी विस्तार से बताएंगे ऐसी फसल बीमा योजना के संभावित लाभ जो आए हैं उसकी पूरा बीमा किया जाएगा। अगर 1 एकड़ में 30,000 की फसल पैदा होनी है तो 30,000 का बीमा होगा, 30,000 का बीमा होगा संभावित आय का। प्रीमियम काफी कम होगा, और अगर नुकसान हो गया पूरा तो 30,000 रुपया पूरे किसान को दिए जाएंगे, उसमें कटौती नहीं की जाएगी। सही अर्थों में फसल का बीमा होगा, किसान के नुकसान की भरपाई होगी। यह फसल बीमा योजना, इसमें किसान इकाई है। यह फसल बीमा योजना कि अगर एक पट्टी में ओले गिर गए, पुरानी फसल बीमा योजना में सम्मिलित ही नहीं थे, अब अगर एक पट्टी में भी ओले गिरते हैं, इल्ली लगती है, कीट व्याधि होती है, तो फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। यह फसल बीमा योजना, इसमें इस बात का प्रावधान किया है कि खेत में अगर फसल रखी है कटी हुई और पानी गिर गया और वहीं अंकुरण हो गया तो किसान दोनों हाथ पसार के राहत मांगता था, वो किसी मापदंड में नहीं आती थी। अब अगर कटी हुई फसल भी खराब हो जाए तो ये नरेंद्र मोदी जी की फसल बीमा योजना किसान को पूरा लाभ देगी, नुकसान का मेरे किसान बहनों और भाइयों पूरा लाभ देगी। ये फसल बीमा योजना है कि जिसमें तय किया गया है कि सूखा पड़ गया और फसल नहीं हुई तो आप बताओ कांग्रेस के जमाने में कुछ मिलता था क्या? जोर से बोल के बताएं, मिलता था क्या कुछ? लेकिन अब उसकी भी भरपाई ये फसल बीमा योजना करेगी। एक ऐसी फसल बीमा योजना जिसको मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ फसल बीमा योजना ये है। कांग्रेस के जमाने में कितने % पे ब्याज मिलता था? अरे कांग्रेस के जमाने में एक बार याद तो कर लो, कितने % पे मिलता था? 18%। हमने घटा के पहले 9 किया, फिर 7 किया, फिर 5 किया, फिर 3 किया, फिर 1 किया, फिर दिल ने कहा शिवराज अरे किसान का कर्जदार तो पूरा हिंदुस्तान है, इससे क्या ब्याज लेना, बिना ही ब्याज के दे दो। तो बिना ब्याज के कर्ज देना प्रारंभ कर दिया। अब कितने % पे मिलता है? और अगले साल से 0% ब्याज पे कर्जा नहीं देंगे। अरे किसान भाइयों, अब तो खाद और बीज के लिए 1 लाख ले जाओ और साल भर बाद कितने दे जाओ? ये कभी दुनिया में कहीं हुआ है क्या? ये अगर हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हमने 0% ब्याज पे कर्जा दिया, हमने सीड रिप्लेसमेंट की दर 30% की, अनेकों प्रयोग किए जिससे किसान को लाभ मिले। इसी सूखे के समय केवल फसल बीमा योजना का पैसा नहीं, केवल राहत की राशि नहीं, किसान भाइयों 900 करोड़ रुपया जो 3 साल में ब्याज लगता किसान का, वो भी प्रदेश सरकार के खजाने से हमने भर दिया है। हमने 300 करोड़ रुपए बिजली के भी भरे, 1 रुपया किलो गेहूं चावल किसान को भी दिया है, और बेटियों की शादी करने का भी फैसला किया है। अरे मामा मुख्यमंत्री है, भांजी की शादी में किसान को कर्जा थोड़ी लेने देगा बहनों और भाइयों। एक नहीं अनेकों सौगातें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसान को दी है, लेकिन अभी तो ये अंगड़ाई है आगे, और ये तो ट्रेलर है, अभी तो फिल्म देखना बाकी है। तो यहाँ पर कृषि मंत्री जी यहाँ पर देखिए किसानों से जुड़े अनेक मुद्दों पर बात किए हैं, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात हो, तो सभी योजनाओं की सरकार ने यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली है। जी हाँ, पहली किस्त की बात करें तो केंद्र सरकार ने देखिए फसल बीमा की 30 लाख किसानों के खाते में सीधे 3,200 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। यह राशि जो है रबी सीजन में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के तौर पर दी गई है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के लाखों किसानों को इसका जो है तुरंत लाभ मिला है। वैसे आप हमारा ये वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं और आप लोगों को पहले किस्त का जो है लाभ मिला है कि नहीं फसल बीमा में, बताइए। अब वहीं बारी है दूसरी किस्त की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कहा है कि आने वाले दिनों में सरकार जो है और 8,000 करोड़ रुपए
किसानों के खाते में डालने जा रही है। इसका सीधा फायदा देश भर के करोड़ों किसानों को होगा, ताकि किसी भी तरह की बेमौसम बारिश, सूखा या ओलावृष्टि से किसानों को आर्थिक संकट जो है न झेलना पड़े। यानी साफ है, पहली किस्त से जहां किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौटी है, वहीं दूसरी किस्त और भी बड़ी होगी और किसानों की जेब मजबूत होगी। तो अगर आपने अभी भी जो है फसल बीमा नहीं कराया है तो आज ही आप जो है अपने नज़दीकी CSC सेंटर पे जाकर जो है फसल बीमा करा लीजिए, या ऑनलाइन वेबसाइट से भी आप लोग जो है फसल बीमा करा सकते हैं, क्योंकि ये योजना किसानों की फसल की सुरक्षा कवच बन रही है। क्योंकि अगर बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, सूखा या किसी भी कारण से अगर आपकी फसल खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, तो सरकार आपको सीधा सीधा मुआवजा देगी, जिससे कि आप लोग जो है इसका लाभ उठा सकते हैं। अनेक किसान भाइयों को इसका लाभ जो है मिल रहा है। तो आप लोग बताइए ये वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं, और आप लोगों को सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले फसल बीमा योजना, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड हो, इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं, नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसी ही वीडियो की अपडेट रोजाना पाने के लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा।